एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक जंगल में लियो नाम का एक शेर रहता था, जिसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। शेर जितना ही रहम दिल था, उससे ज़्यादा ही ख़तरनाक था और लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। मगर शेर का एक दोस्त भी था जिसका नाम कॉन्ग था। वो 24 घंटे उसके साथ ही रहता था। कॉन्ग मानो लियो की परछाई हो। लियो जिधर भी जाता, कॉन्ग उसके पीछे पीछे जाता। लियो और कॉन्ग की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा जंगल जानता था उनके बारे में। एक दिन लियो बहुत ही बेचैनी से जंगल की तरफ भाग रहा था, मानो जैसे उस पर कोई मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो। और दूसरी तरफ कॉन्ग लियो को इस तरह देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया कि जंगल का बादशाह इस कदर तेज़ी से भाग रहा है। और कॉन्ग बोला, हाँ, मुझे लियो के पीछे जाना चाहिए, पता तो चले लियो किस मुसीबत में है। ये बोलकर कॉन्ग लियो के पीछे चलना शुरू हो जाता है ताकि देखे लियो किस मुसीबत में है। और दूसरी तरफ लियो भागते भागते एक लोमड़ी के पास पहुंचता है। लोमड़ी जो कि चालाक जानवर है, आसानी से इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये जानते हुए भी लियो उसकी बात सुनने को रजामंद हो जाता है। और लोमड़ी बोलती है, अरे मेरे सरकार, आप कहाँ थे? मैंने आपको पूरे जंगल में तलाश किया और आप अब आ रहे हैं। मैंने एक जंगल में एक आदमी देखा है जो कि हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि वो हम जानवरों को मारने के लिए आ रहा है। आज उस इंसान की खैर नहीं, वो लियो के जंगल में आया है। मैं उस इंसान को कच्चा चबा जाऊंगा। लियो ने लोमड़ी से पूछा, अरे बीबी, तुमने इंसान को जंगल के किस हिस्से में देखा है? मैं अभी जाता हूँ और उससे का किस्सा ख़त्म कर देता हूँ। ये बोलकर लियो इंसान की तलाश में निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाने पर लियो को एक जंगल में इंसान नज़र आता है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। लियो देखकर समझ जाता है शायद ये वही आदमी है जो हमें मारने के इरादे से आया है। अरे कहाँ गई वो लोमड़ी? मेरे गोश्त का टुकड़ा उठाकर भाग गई। उसे छोड़ूंगा नहीं, एक बार मेरे हाथ में आ जाए। और इतनी ही देर में वहाँ लियो आ जाता है और इंसान उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। बोलता है, अरे मैं तो लोमड़ी को ढूंढने आया था, ये शेर कहाँ से आ गया? अरे भगवान बचाओ मुझे। लियो के हमला करने से पहले ही वहाँ कॉन्ग आ जाता है और उसे रोक देता है और कहने लगता है, रुक जाओ लियो मेरे भाई, ऐसा मत करो। इस इंसान की कोई गलती नहीं है, इसे जाने दो। लियो गुस्से में होता है और बोलता है, नहीं कॉन्ग, तुम इधर से हट जाओ। इस इंसान के मारने से पहले मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। ये लियो का जंगल है, आज ये यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। और कॉन्ग बोलता है, लियो, तुम एक बेकसूर की जान लोगे। ये इंसान बेकसूर है, मुझ पर नहीं की तो इस तोते से पूछ लो। जी मेरे सरकार, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये लोमड़ी इस इंसान के गोश्त का टुकड़ा उठाकर जंगल की तरफ भागी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। ये बातें लियो को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और लियो सोचता है कि जब वो लोमड़ी से बात कर रहा था तो उसके पैर में खून के निशान थे। ये सब बातें जानने के बाद लियो इंसान को छोड़ देता है और कॉन्ग के साथ वापस जंगल की तरफ बढ़ जाता है। और वापस आते ही सबसे पहले लोमड़ी को मार देता है और बोलता है कि झूठ बोलने की सज़ा सिर्फ मौत हो सकती है। और कॉन्ग से बोलता है, शुक्रिया मेरे दोस्त, मुझे गलत करने से बचा लिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है मेरे दोस्त, ये तो एक दोस्त का फर्ज बनता है कि उसे एक सही रास्ता दिखाए। एक बार की बात है, घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक आदमी रहता था। रवि एक सीधा सादा और मेहनती आदमी था जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा करता था। एक दिन जब रवि अपने खेतों में काम कर रहा था, उसने जंगल के किनारे एक लोमड़ी को टहलते हुए देखा। लोमड़ी एक सुंदर प्राणी थी जिसके चमकीले नारंगी फर और तेज नुकीले कान थे। रवि ने देखा कि लोमड़ी जंगल में गायब हो गई, लेकिन लोमड़ी की छवि उसके साथ बनी रही। अगले दिन जब रवि अपने खेतों में काम कर रहा था
उसने लोमड़ी को फिर से देखा। इस बार लोमड़ी लंगड़ा रही थी और रवि को एहसास हुआ कि उसके पैर में चोट लग गई है। रवि को लोमड़ी पर तरस आया और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने कुछ खाने के लिए जाल बिछाया और लोमड़ी के आने का इंतजार करने लगा। जब लोमड़ी खाना खाने आई तो वह जाल में फंस गई। रवि खुश था कि अब वह लोमड़ी की मदद कर सकता है और उसने सावधानी से जानवर के घायल पैर को जाल से छुड़ाया। फिर उसने लोमड़ी को वापस स्वास्थ्य के लिए तैयार किया और उसे कुछ भोजन और पानी दिया। लोमड़ी रवि की दया के लिए आभारी हर दिन उसके खेतों में आने लगी। यह रवि को काम करते हुए देखता था और जब वह अपने व्यवसाय के बारे में जाता था तो उसका पीछा करता था। लोमड़ी को अपने साथी के रूप में पाकर रवि खुश था और वह जानवर से प्यार करने लगा। हालांकि अन्य ग्रामीण लोमड़ी को रवि की तरह प्यार नहीं करते थे। उनका मानना था कि लोमड़ी एक कीट है और यह उनके पशुओं को नुकसान पहुंचाएगी। उन्होंने मांग की कि रवि को लोमड़ी से छुटकारा मिल जाए, लेकिन रवि ने मना कर दिया। उसने समझाया कि लोमड़ी उसकी दोस्त थी और उसने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन एक दिन जब रवि अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसने देखा कि लोमड़ी गायब हो गई है। उसने उसे हर जगह खोजा लेकिन वह नहीं मिला। रवि का दिल टूट गया था और बुरी तरह डर गया था। उसने महसूस किया कि अन्य ग्रामीणों ने लोमड़ी को नुकसान पहुंचाया होगा। दिन बीतते गए और रवि लोमड़ी की तलाश करता रहा। लेकिन जैसे ही उसने उम्मीद छोड़ दी, लोमड़ी लौट आई। वह लंगड़ा रहा था, लेकिन वह रवि के लिए एक उपहार लेकर आया था, एक सुंदर फूल। रवि ने महसूस किया कि लोमड़ी उसकी दयालुता के लिए अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए उपहार की तलाश में दूर थी। उस दिन के बाद से गांव के अन्य लोग लोमड़ी को एक अलग नजरिए से देखने लगे। वे समझ गए कि यह कोई कीट नहीं बल्कि एक सुंदर और बुद्धिमान जानवर है, और रवि और लोमड़ी और भी घनिष्ठ मित्र बन गए। एक बार की बात है, घने जंगल में लोमड़ियों का एक परिवार रहता था। परिवार में एक पिता, माता और उनके 4 छोटे शावक थे। लोमड़ी परिवार एक आरामदायक मांद में रहता था जो घने जंगल में छिपी हुई थी। एक दिन जब छोटे शावक बाहर खेल रहे थे तो उन्होंने जोर से आवाज सुनी। वे अपनी माँ के पास पहुंचे जो भोजन की तलाश में व्यस्त थी। माँ लोमड़ी ने उन्हें बताया कि यह एक नए जानवर की आवाज थी जो हाल ही में जंगल में चला गया था। शावक उत्सुक थे और इस नए जानवर के बारे में और जानना चाहते थे। उनकी माँ ने उन्हें बताया कि यह एक शक्तिशाली बाघ था जो जंगल का राजा माना जाता था। बाघ काफी बड़ा था और उसके पूरे शरीर पर निशानियां थीं। यह एक भयंकर शिकारी था जो अपने शिकार का शिकार करता था और किसी चीज से नहीं डरता था। शावक डरे हुए थे लेकिन बाघ पर मोहित भी थे। वे खुद बाघ को देखना चाहते थे। उनकी माँ ने उन्हें चेतावनी दी कि बाघ के पास जाना खतरनाक है, लेकिन शावकों ने नहीं सुना। अगले दिन जब उनके माता पिता शिकार के लिए निकले थे, शावक अपनी मांद से चुपके से निकले और बाघ को खोजने गए। उन्होंने तब तक खोजा और खोजा जब तक कि वे अंततः बाघ की मांद में नहीं आ गए। बाघ अंदर आराम कर रहा था और शावक विस्मय में देख रहा था जैसे वह फैला और जम्हाई ले रहा था। अचानक एक शावक ने छींक दी और बाघ गुस्से में था और शावकों पर दहाड़ा। शावक घबरा गए और उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन बाघ बहुत तेज था। इसने एक शावक को अपने नुकीले पंजों में पकड़ लिया और ऊपर उठा लिया। दूसरे शावक रो रहे थे और बाघ से अपने भाई को जाने देने की भीख मांग रहे थे। बाघ ने एक पल के लिए शावकों को देखा और फिर शावक को छोड़ दिया। इसने शावकों को बताया कि वे भाग्यशाली हैं, कि वे जीवित हैं और उन्हें चेतावनी दी कि वे फिर कभी इसकी मांद के पास न आएं। शावक वापस अपनी मांद में भागे और अपने माता पिता को बताया कि क्या हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें लापरवाह होने के लिए डांटा, लेकिन उनकी बहादुरी के लिए उन पर गर्व भी किया। शावकों ने एक मूल्यवान सबक सीखा और वे फिर कभी बाघ के पास नहीं गए। उस दिन से लोमड़ी परिवार अपनी मांद में खुशी से रहने लगा, यह जानते हुए कि उन्हें जंगल में छिपे खतरों से सावधान रहना होगा।
शावकों ने यह जान लिया था कि जहाँ जिज्ञासु होना अच्छा है, वहीं सावधान रहना और अपने माता पिता की सलाह सुनना भी महत्वपूर्ण है। Once upon a time, in a small village in the countryside, there lived a man named John. John was known throughout the village for his honesty and integrity. He had a reputation for always telling the truth, even when it was difficult or inconvenient. One day, a wealthy merchant from a nearby city visited the village. The merchant was looking for someone to help him transport a large amount of expensive goods to another town. He offered a substantial sum of money to anyone who could do the job. John, who was struggling to make ends meet, saw this as an opportunity to earn some extra money. He agreed to help the merchant and set out on the journey with the goods. Along the way, John encountered a group of bandits who demanded that he hand over the goods. John refused, knowing that it was his responsibility to deliver the goods to their rightful destination. The bandits threatened him, but John stood his ground. He told them that he would rather die than betray his honesty and let the goods fall into the wrong hands. The bandits were impressed by John's determination and integrity, and they decided to let him pass without any harm. When John arrived at the destination, the merchant was pleased to see that all the goods had arrived safely. He paid John the promised sum of money and praised him for his honesty and bravery. John returned to his village with his head held high, knowing that he had done the right thing. From that day forward, John became an inspiration to the people of the village. They looked up to him as a role model of honesty and integrity, and he became known as the most honest man in the village. Even in difficult times, John remained true to his values and principles, and his honesty was never compromised. In the end, John's honesty brought him not only the respect and admiration of his fellow villagers but also the rewards of a clear conscience and a good reputation.